हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पीजीटी साइकोलॉजी का पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकेंड पार्ट में साइकोलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, मनोविज्ञान में किस उपागम को प्राय तृतीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और अपने व्यवहार को निर्धारित करने में व्यक्ति की चयन करने की स्वतंत्रता पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रायोगिक स्थिति में प्रयोज्यों का यादृच्छिक आवंटन के आधार पे। फिर क्वेश्चन नंबर 43, अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉलिंस एंड क्रिलियन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का समूह परीक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, कैटल के संस्कृति शुद्ध बुद्धि परीक्षण CFIT से यह एक अनुमानित किया जाता है कि यह मापन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्थिर बुद्धि का। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एक मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता का एक नया परीक्षण विकसित करता है। वह छात्रों के इस परीक्षण के प्राप्तांकों का सहसंबंध हाल ही में संपन्न उनकी गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ निकालता है। वह सहसंबंध पर्याप्त उच्च है, यह इंगित करता है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारकीय विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का लक्षण सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइजैक का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 49, सृजनात्मक चिंतन का टॉलरेंस परीक्षण TTCT प्रमुख रूप से मापन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सृजनात्मक प्रक्रियाओं का। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी यह एक प्रमाणित करती है कि प्रयोज्य तटस्थ उद्दीपक शब्दों को पहचानने की उपेक्षा संवेगात्मक रूप से आवेशित शब्दों को पहचानने में अधिक समय लेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रात्यक्षिक रक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 51, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क का एक जैविक तत्व है जो हमें भाषा सीखने देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा, यानी प्रयास और भूल, एल्गोरिदम और स्वानुभविक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 80। फिर क्वेश्चन नंबर 54, अर्जुन की माँ जब उसे गृह कार्य करने के लिए टीका टिप्पणी करती है तो वह क्रोधित हो उठता है। जब वह अंततः गृह कार्य कर लेता है तो उसकी माँ टीका टिप्पणी करना बंद कर देती है। अब वह बिना टीका टिप्पणी के अपना गृह कार्य करता है। यह टीका टिप्पणी ने निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नकारात्मक पुनर्बलन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, लोगों की प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक शैलियों में अंतर होता है, जिसका कारण हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य अंतर पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्म दृढ़ निश्चय सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी समस्या का समाधान करने में विविध प्रकार के समाधान आपके मस्तिष्क में आते हैं तब आप डैश चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन का एक प्रकार है। इसके विपरीत कभी कभी आप डैश चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59,
मानवतावादी चिकित्साएं मनोविश्लेषण से भिन्न है क्योंकि मानवतावादी चिकित्साएं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल चेतन विचार एवं व्यवहार पर केंद्रित। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आवेदक की किसी विशेष व्यवसाय में नियुक्ति के लिए उसके ज्ञान एवं कौशल के स्तर का मापन करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपलब्धि परीक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक सफल व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख स्थिति का होना आवश्यक नहीं होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। फिर क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर कुमार एक नैदानिक चिकित्सक है। वे प्रायः फोबिया के रोगियों को गहन विश्रांति प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद वे उनको कम से अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली आशंकाओं को श्रेणीगत करने के लिए निर्देशित करते हैं। अंत में वे धीरे धीरे एक एक करके उनके डरों की तरफ खोलते हैं और रोगियों को उनकी चिंताओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनके चिकित्सीय दृष्टिकोण को सर्वाधिक डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 64, DSM-4 के अनुसार रोग भ्रम को किस विकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सचिन इस प्रकार का व्यक्ति है जो निरंतर श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है। वह तब तीव्र संतोष का अनुभव करता है जब वह नवीन कार्य में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होता है। सचिन में अधिकांशतः उच्च डैश विद्यमान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपलब्धि प्रेरक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुभविक आधार पर स्थापित किया कि सामाजिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होम्स एवं राहे। फिर क्वेश्चन नंबर 68, आत्मपूरक भविष्यवाणी से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब कोई अपराधी एवं उनके दंड के संबंध में भविष्य का अनुमान लगाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, वृद्धावस्था में अवसाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, किस एक को सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में नहीं रखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन की गति नियमित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निद्रा की किस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें तीव्र आवृत्ति और निम्न एम्पलीट्यूड पर बीटा तरंगों के बहुत समान होती हैं जब आप पूरी तरह से जागृत एवं सजग होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, REM निद्रा। क्वेश्चन नंबर 72, तथाकथित हाथार्न प्रभाव से तात्पर्य किस समूह संबंधित घटना से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों का हमेशा श्रेष्ठ निष्पादन होता है तब उन्हें कोई देख रहा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सुविधा विहीन एवं वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की शिक्षा निम्नलिखित में से किन कारकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 एंड 3। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सर्वप्रथम सापेक्षिक वंचन के संप्रत्यय का उपयोग किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन। फिर क्वेश्चन नंबर 75, सुविधा विहीन पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए और उन बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में सम्मिलित करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राष्ट्रीय एकीकरण को नहीं बढ़ाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीलू और शीलू दोनों सेल्स में कार्यरत हैं और नियमित रूप से उनके निष्पादन की समीक्षा उन्हें प्राप्त होती है। नीलू इन समीक्षाओं से खुश है क्योंकि उसे ये समीक्षाएं अच्छा सेल्स एजेंट बनाने में मदद करती हैं। शीलू दूसरी ओर नकारात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति को पसंद नहीं करती क्योंकि इससे उसके आत्मसादर को चोट पहुंचती है और वह उसे चिंतित बनाती है। किसमें अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक का होना माना गया है और क्यों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78,
निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का उपयोग ही एकमात्र माध्यम है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोसेफ शुम्पीटर को। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मनोविज्ञान व्यक्ति की के डैश और के वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिलफोर्ड ने। फिर क्वेश्चन नंबर 83, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑलपोर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव की सीमा से नीचे होती है कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंडूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक देश में आम चुनाव के बाद एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने विजेता पार्टी के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए 200 मतदाताओं का साक्षात्कार किया। यह एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, तर्क में जब परिसर सत्य है डैश गलत नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 88, भाषा के व्यवस्थित प्रयोग के संबंध में स्वयं की समझ को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धातु भाषा संबंधी जागरूकता। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से गृहीत सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस घटना को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठोन्मुखी प्रावरोध। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य निष्पादन की वार्षिक या अर्धवार्षिक रेटिंग फीडबैक के साथ उन्हें प्राप्त रेटिंग के बारे में को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के लिए बच्चों के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापकों, अभिभावकों या ज़्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नम्र तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाड़ बंधना या स्कैफोल्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह भविष्यवाणी करता है कि कार्य का अभिप्रेरणा कम होगी यदि कर्मी समझता है कि उसके प्रयत्न में वृद्धि या निष्पन्नता निष्पादन पर कम या कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्याशा सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित परीक्षणों को प्रक्षेपणीय निष्कर्ष के आधार पर उनके संस्कृतिकरण के वर्धमान क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, केटल के संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित संघटकों में से किन्हें टॉरेंस ने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 एंड 4। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किसी फर्म को डैश पर प्रशिक्षण और विकास से प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुखीय, गुंदीय, लैंगिक, शिशनीय, जननीय। फिर क्वेश्चन नंबर 98, थर्सन द्वारा निम्नलिखित में से किनका पता नहीं लगाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 एंड 4। फिर क्वेश्चन नंबर 99, सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमिका उलझन। फिर क्वेश्चन नंबर 100, मैगलैंड के योगदान की सबसे अधिक भूमिका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपलब्धि अभिप्रेरणा में। फिर क्वेश्चन नंबर 101, फ्रायड के अनुसार इडिपस कॉम्प्लेक्स विकास के किस चरण में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिंग प्रधानावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 102, मनुष्य में तंत्रिका आवेग की अधिकतम आवृत्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सिंपल का पता लगाने के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीट मिस, सही अस्वीकृति, झूठा अलार्म। फिर क्वेश्चन नंबर 104, जहां साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की सामग्री को परिवर्तित नहीं कर सकता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 105, हाइपोथैलेमस उपयोगी है या संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कूट संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 107, स्वाभिमान का विकास होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108,
समांतर रेखाएं ज्यों ज्यों पीछे हटती जाती हैं वे अभिसरित होती दिखती हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेखीय परिप्रेक्ष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 109, मान लीजिए किसी प्रयोग में उद्दीपक 1 भोजन है, S1 के लिए प्रतिक्रिया है, उद्दीपक 2 घंटी है, S2 के लिए प्रतिक्रिया सुनना है। ऐसे में क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110, अव्यक्त सीख सबसे उच्च रूप में कैसे वर्णित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखना, जो कि व्यवहार परिवर्तन में तुरंत परिलक्षित नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 111, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 113, स्मृति बजाय उसके जो वास्तविक में घटित हुआ है व्यक्ति की प्रत्याशाओं से प्रभावित होकर विकृत हो जाती है, इसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, लोगों चिकित्सा विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टर फ्रैंकल। फिर क्वेश्चन नंबर 115, गति या रफ्तार और शक्ति का परीक्षण निम्नलिखित के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3, यानी कि मौखिक विषय वस्तु और गैर मौखिक विषय वस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 116, डैश सिद्धांत के अनुसार विचारों और भावों में बदलाव का कारण यह है कि लोग ऐसे भावों को उचित सिद्ध करने के लिए प्रेरित होते हैं जो अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को डैश ने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विषमवादिता और फेस्टिंगर। फिर क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कुछ निश्चित मामलों में सामाजिक व्यवहार और विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, रीमा ने अपने सप्ताहांत के कार्य करने के लिए एक सूची लिखकर तैयार की, लेकिन संयोगवश वह अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर जाते समय इसे घर पर छोड़ गई। सूची को याद करने की कोशिश में रीमा ने याद किया कि सूची के आरंभ और अंत में क्या था, लेकिन सूची के मध्य में क्या था उसे याद नहीं आया। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमिक स्थिति प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 120, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना और फिर विश्लेषण करना। तो इसी के साथ हमने पीजीटी साइकोलॉजी के 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।